बेंगलुरु का टेक हब हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना से हिल गया। एक युवा एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या। अतुल ने अपनी जान ले ली। 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट और 90 मिनट का एक वीडियो छोड़कर उसने अपनी पत्नी, उसके परिवार और एक जज पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। इस घटना ने घरेलू हिंसा और पुरुषों की दुर्दशा पर सवाल उठाए हैं। अतुल का सुसाइड नोट उसके वैवाहिक जीवन की एक भयानक तस्वीर पेश करता है। उसने दावा किया कि उसने वर्षों तक मानसिक और शारीरिक यातनाएं सही। उसने अपनी पत्नी और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया। उसने विशेष रूप से अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और उसके भाई अनुराग सिंघानिया को दोषी ठहराया। अतुल 2022 में दहेज उत्पीड़न के मामले का सामना कर रहा था। उसने दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया था। इन आरोपों के बोझ ने उसे यह कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। इस मामले ने घर की चारदीवारी के भीतर कई लोगों द्वारा सहन की जाने वाली खामोश पीड़ा को उजागर किया है। अतुल की कहानी एक कठोर याद दिलाती है कि घरेलू हिंसा किसी को भी प्रभावित कर सकती है, चाहे लिंग कुछ भी हो, और इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अतुल का सुसाइड नोट और वीडियो मैसेज कथित दुर्व्यवहार का एक भयानक सबूत है। उसने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। विवरण हालांकि अभी तक अदालत में साबित नहीं हुए हैं, परेशान करने वाले हैं और क्रूरता के एक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी निकिता लगातार उसे अपमानित करती थी, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती थी और उसे अपर्याप्त महसूस कराती थी। उसने आरोप लगाया कि उसके परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल थे और अक्सर दुर्व्यवहार में उसका साथ देते थे। उसने कहा कि उत्पीड़न केवल मौखिक हमलों तक ही सीमित नहीं था। अतुल के नोट में शारीरिक शोषण के उदाहरणों का भी उल्लेख किया गया है, हालांकि उसने विशिष्टताओं के बारे में विस्तार से नहीं बताया। उसने दावा किया कि वह लगातार डर और चिंता की स्थिति में जी रहा था, इस डर से कि हर दिन क्या होगा। उसके खिलाफ दायर दहेज उत्पीड़न के मामले ने उसकी पीड़ा में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। जज के खिलाफ आरोप अभी भी अस्पष्ट है और यह पता लगाना बाकी है कि जज ने अतुल के कष्टों में क्या भूमिका निभाई, अगर कोई थी। हालांकि आरोपों में उसका शामिल होना संभावित पक्षपात और पूरी जांच की आवश्यकता के बारे में चिंताएं पैदा करता है। अतुल का शव और उसका सुसाइड नोट मिलने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने जांच शुरू की। उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों के आधार पर अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि जौनपुर में अधिकारियों की प्रतिक्रिया, जहां निकिता का परिवार रहता है, सुस्त रही है। जौनपुर पुलिस का कहना है कि उन्हें अपने बेंगलुरु समकक्षों से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। स्थिति की गंभीरता और मीडिया के ध्यान के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अलावा अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी परिवार गायब हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में निकिता की मां निशा सिंघानिया कथित तौर पर अपने भाई की मदद से बाइक पर भागती हुई दिख रही है। गिरफ्तारी से बचने के इस स्पष्ट प्रयास ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है और आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों द्वारा निर्णायक कार्रवाई की कमी ने त्रासदी को बढ़ा दिया है। आरोपियों को पकड़ने में देरी से अतुल के परिवार की पीड़ा और बढ़ जाती है, जो अपने बेटे के लिए जवाब और न्याय के लिए बेताब हैं। अतुल सुभाष की दुखद आत्महत्या ने देश का ध्यान खींचा है। घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के परेशान करने वाले आरोपों वाली यह कहानी गहन मीडिया जांच का विषय बन गई है। समाचार चैनल बहस और चर्चाओं से गुलजार हैं, मामले के हर विवरण को खंगाल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिक्रियाओं से भर गए हैं। कई लोग अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं और अतुल के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। #JusticeForAtul सब हैश ट्रेंड कर रहा है, जो जन भावना को दर्शाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग आगे आए हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुद्दे पर प्रकाश डाल रहे हैं। इस मामले ने दहेज उत्पीड़न को लेकर बहस को फिर से जन्म दिया है, जबकि कानून का उद्देश्य व्यक्तियों को इस सामाजिक बुराई से बचाना है। अतुल का मामला दर्शाता है कि इसका दुरुपयोग कैसे उत्पीड़न और धमकाने के लिए किया जा सकता है। इस मामले को लेकर सार्वजनिक चर्चा दहेज उत्पीड़न के पीड़ितों की रक्षा के लिए अधिक जागरूकता और कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अधिकारियों पर दबाव बनाए रखने में मीडिया का ध्यान महत्वपूर्ण है, लेकिन यह संवेदनशील जानकारी को सनसनीखेज बनाने के बारे में भी चिंता पैदा करता है।
नैतिक सीमाओं को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना सर्वोपरि है कि रिपोर्टिंग तथ्यात्मक हो और सभी संबंधित पक्षों का सम्मान करे। अतुल सुभाष के जीवन का दुखद अंत घरेलू हिंसा के कारण कई लोगों द्वारा सहन की जाने वाली खामोश पीड़ा की एक कठोर याद दिलाता है। यह मामला इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करने के लिए एक संपूर्ण और निष्पक्ष जांच सर्वोपरि है कि न्याय मिले। दूसरा, घरेलू हिंसा, खासकर पुरुषों के खिलाफ, के बारे में अधिक जागरूकता की तत्काल आवश्यकता है। एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है, जहां पीड़ित, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, बिना किसी डर या शर्म के मदद मांगने के लिए सशक्त महसूस करें। घरेलू हिंसा के आसपास की चुप्पी तोड़ने, जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने और ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का समय आ गया है जहां ऐसी त्रासदियां न दोहराई जाएं।